तो फ्रेंड्स इटा है पार्ट 2 जेन मामा घर प्रतिष्ठार। तो एखन स्टार्ट होगा सत्यनारायण पूजा। तो फ्रेंड्स इटा सत्यनारायण पूजार पूरा फुल वीडियो। तो ये सत्यनारायण पूजा ही अच्छे तार विषय वर्णना करी से माने बुझे से माने सत्यनारायण बहीटा पढ़ी छन तांकर बहीटा। तो भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, हरे हरे महादेव। बड़े शांति के साथ यदि आप लोगों की आवाज हमें ज्यादा सुनाई पड़ी तो मान के चलिएगा कि हम क्यों नहीं को सुनाएंगे। फिर बाद में मत क्या पंडित समझ नहीं आएगी। हाँ बाद में कहती महिला बड़ा समझ बिल्कुल नहीं आएगा। सुनी कहाँ हो सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा अपने भाव के साथ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषिगणों ने श्री शुक जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या के रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति है वो किस प्रकार मिलेगी। वेद विद्या रहित का मतलब यह था आज के 50 साल पहले, ज्यादा नहीं 50 साल पहले, और उनकी बात करें तो 25 साल पहले, और बात करें तो 15 साल पहले। ठीक है, इन 15 सालों में कितना बदल गया, 25 सालों में कितना बदल गया। रोज रात में भोजन करने के बाद किचन साफ करके और उनको लीप कर देखते थे। वो बताइए कि यहाँ पुरानी महिला बैठी है, किचन को लीप करके सफाई करके ही रोज रात में आराम करते थे। खाना बनने के बाद में चौका को पूरा देखते थे। आज कौन लिख रहा है, किसी को टाइम है नहीं। सच्ची बात तो ये है, हम लोग कैसे रहित हैं वेद विद्या से, रहित कैसे, ये कथा किसके लिए बनी है, हम लोगों के लिए। तो वेद विद्या से कैसे रहित हो गए कि हमने वो चौका लगाना बंद कर दिया। दूसरी बात, सुबह किचन में कब घुसते थे, जब नहा धो लेते थे एकदम। अब आजकल ऐसा संभव है नहीं। आज मैं तो कहता हूँ इतने बैठे कोई भी बगैर नहा के तो कोई नहीं घुसता होगा। एक आदमी को आप 50% नहीं, 50 नहीं, 99 50%। हाँ ठीक है। तो ये जो ज्ञान है भाई, तब तो भोजन से जो शक्ति मिलती थी पहले के लोगों को, वो आज भोजन से शक्ति नहीं मिलती। भोजन से आज को क्या मिलता है, आलस। बोलिए अच्छा, जितने लोग भोजन कर रहे हैं उसके बाद आलस आता है कि नहीं, क्यों आता है। भोजन से तो ताकत मिलनी चाहिए ना, ताकि आलस होना चाहिए। क्योंकि भोजन शुद्ध तो है पर पवित्र नहीं है। शुद्ध तो है, आटा शुद्ध है, दाल चावल सब शुद्ध है, पर पवित्रता नहीं है।
तो शुद्धता और पवित्रता में बड़ा अंतर है। तो वेद विद्या के रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, ये कौन पूछ रहे हैं? 88,000 ऋषियों जिससे शुद्ध जी महाराज ने। एक बात और, तो ठीक है, आजकल अब पहले के लोग तो खैर ये सुनो थोड़ा, पहले तो उतना ज्यादा नहीं चल रहा था आजकल, लेकिन बेटिया तो बैठो ना, कहा सुनो। आजकल एक नया ट्रेंड क्या चल रहा है कि कई ऐसे जो लोग हैं, खासकर जो आजकल एक भीम आर्मी बनी है, भीम आर्मी, उनका कहना है कि हमारे ऊपर शास्त्रों में बहुत अत्याचार हुआ है। ठीक है, उनका ऐसा कहना है। जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ सब जान रहे होंगे, शास्त्रों में लिखा है कि छुआछूत होनी चाहिए, उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था, इत्यादि इत्यादि। ये आजकल के कई आगे के लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। यहाँ लिखा है कि 88,000 ऋषिगणों ने शुद्ध जी से पूछा। शुद्ध कौन थे? वही थे जो आज भीम आर्मी वाले कहते हैं कि नहीं हमको भगा दिया गया। शुद्ध जी और कोई नहीं थे, वही थे शुद्ध जिनको आज कहते हैं। ठीक है, तो उनको एक आसन पर बैठाकर पूछ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की सदैव इज्जत बड़ी होती है। धनवृद्धा बलवृद्धा आयु वृद्धास्त, कोई धन में बड़ा होता है, कोई आयु में, कोई उम्र में, कोई बल में, पर ज्ञान में जो बड़े होते हैं। आज देखिए मैं यहाँ पे क्यों पुजारी हूँ, मैं क्यों आप लोग मुझे प्रणाम करते हो बताओ? आप सबसे उम्र में छोटा हूँ, क्यों? केवल धन, केवल ज्ञान के कारण, केवल ज्ञान के कारण। तो सूत जी कह रहे हैं कि वेद विद्या के रहते मनुष्यों को किस प्रकार भक्ति मिलेगी। तो सूत जी कहते हैं कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। ये बात जो तुम पूछ रहे हो मुझसे, एक बार नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था, तो लक्ष्मीपति नारायण ने जो बताया वही बात मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। एक समय नारद जी दूसरों की हित करने की अभिलाषा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए, और यहाँ हमने देखा कि लोग अपने कर्मों से दुखी होकर, इस ध्यान रखना कलयुग में दूसरे या भगवान से दिया हुआ कोई भी दुख किसी को नहीं है। भगवान दे देगा ना, इतना भी चिंता नहीं बचोगे, इतना भी भगवान के द्वारा किसी को कोई कष्ट नहीं है। अपने ही कर्म से उत्पन्न कष्ट को पाता, अपने ही कर्मों से। हम शराब पी के 100 किलोमीटर में गाड़ी चला रहे हैं, ठुक गए, भगवान की गलती नहीं है। हाथ पैर ठुक गए, भगवान की गलती नहीं है। हम खूब 500 पानी मुंह में दबा के सो रहे हैं, कैंसर हो जाएगा, भगवान की गलती। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवान दंड देता हो, अपने कर्म से ही। ठीक है, तो नारद जी को लगा कि भैया थोड़ा इनको कोई उपाय बने, दुख दूर हो। तो नारद जी विश्वलोक पहुंचे और वहां भगवान को देखकर उनकी स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपका पूर्ण रूप से गुणगान नहीं कर सकती, आप निर्गुण स्वरूप हो। देखो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है? निर्गुण, सगुण नहीं है। भगवान कैसे है? वो बिना पग चले, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंखों के देखते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? निराकार। लेकिन इस प्रकार पानी का कोई आकार नहीं है, उस प्रकार भगवान का भी कोई आकार नहीं है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर, सुनो अम्मा बात सुन लो यार, फिर अपनी कथा तो चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब वही पानी को जब टेम्परेचर डाउन होता है, जब टेम्परेचर मतलब गर्माहट, अहंकार, जब भक्ति अंदर का टेम्परेचर डाउन होता है, प्रकृति का टेम्परेचर डाउन होता है, तो वही पानी बर्फ के रूप में जम जाता है। तो वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार भी बन जाता है। ठीक, इतना सक्रिय है। कई लोग कहते हैं ना, कबीरपंथी लोग या इत्यादि कि भगवान का कोई आकार नहीं है। आज समाज वाले कहते हैं ना भगवान कोई, मैं भी कह रहा हूं कोई आकार नहीं है, पानी का भी कोई आकार नहीं है, लेकिन वो बर्फ जम जाता है। उसी प्रकार से भक्त के अंदर जो दीनता का भाव आता है कि मैं तो भगवान दास हूँ, सब कुछ आप ही मेरे हो, मेरी गाड़ी दुकान बच्चे गाड़ी मकान सब आपका है, तो वह परमात्मा सगुण साकार में प्रकट होता है। अहंकार जब डाउन होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बर्फ भी पानी बन जाता है। तो आपको नमस्कार है। नारद जी की स्थिति को सुनकर विष्णु भगवान कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ आपके मन में क्या है और किस काम के लिए आगमन हुआ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु, मृत्यु लोक के निवासी प्राणी जो अनेक अनेक योनि में पैदा हुए हैं, तो अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के, एक प्रकार के अनेक, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। एक भी व्यक्ति, सूजी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो छाती पर हाथ रख के कहते कि मैं तुम सुखी हूँ, क्योंकि उसको कोई तन का कष्ट है, कोई या मन का कष्ट है, नहीं कोई धन का तो हो गई कष्ट। अब वो सोच रहे थे कि बच्चे को मैं कलेक्टर बनाऊंगा, बच्चा बन गया कंडक्टर, तो ये मन को। कई ऐसे लोग भी हैं बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में लटक के काम कर रहे हैं, कब गिर जाए कब मर जाए कुछ पता नहीं। मैं तमिलनाडु गया था चाचा, वो कोई ब्लॉक में इतनी सी पुलिया कोयला निकाल रहे हैं, कब खसक जाए खदान, कब मर जाए कोई ठिकाना नहीं। और मिलना कितना? 500 रुपया, मिलना कितना? 300 रुपया।
ठीक है, अब वो आके घर का किराया दे, अब वो लोग आके घर का किराया दे, पत्नी बच्चों को खिलाए कि पत्नी बच्चों को स्कूल भेजे, कपड़ा दिलाए, क्या करे 300 रुपया में? होता क्या है 300 रुपया? तो तन दुखी मन दुखी धन दुखी। तो नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु सब लोग दुखी हैं, तो उनका कोई उपाय हो तो बताइए। तो भगवान कहते हैं देखो, और एक अच्छी बात मैंने पूछी है, मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जिस काट के करने से मनुष्य बोझ से छूट जाता है। स्वर्ग तथा मृत्यु लोग दोनों में दुर्लभ एक बड़ा ही अच्छा व्रत है। आज मैं प्रेम के वश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख को भोगकर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन को सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है। देखो एक बात बताएं ताकि हम लोग तब तक विश्वास नहीं करते जब तक अपन हंसते नहीं है या जब तक उसको समझते नहीं है। अब उत्तमा में 1 साल पहले 6 महीना पहले एक घर में 15 घर में क्योंकि ताऊ लोग 15 लोग बता रहे, उनका लड़का दुर्घटना में चला गया। एक इकलौता लड़का, बाप की उम्र 55 साल होगी, उनकी माँ की उम्र 50 साल होगी। ठीक है, बड़े दुखी, पिताजी के पास खूब आते थे, कभी 8 महीना पहले 6 महीना पहले बहुत आए, खूब दिलासा दिया, बोले गुरु जी कैसे भी करके लौटना चाहिए, आओ आओ आओ। 15 बार आया, अभी 20 बार पता चल रहा है कि 3 महीने चल रहा है। 50 साल की महिला है उसकी, अब दिखा दूंगा शनिवार को आ रही है 48-50 लगभग 70-71 की 50 साल की महिला। तो ये भी क्या बोलूंगा नहीं, जबकि उसका लड़का 18-20 साल का है, उसके बाद कुछ यहाँ बच्चे नहीं थे, एक लड़की, लेकिन भगवान के पास। तो अब इसको क्या बोलोगे, उसके मन में तो पक्की है ना, विष्णु भगवान की जय। तो अब नारद जी कह रहे हैं इसको कैसे करना है। उनका कहना है कि भगवान की कथा को संध्या काल के समय परिवार के सहित, अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार के सहित रिश्तेदारों के सहित भगवान की पूजा करें, और फिर भगवान का भोग लगाए, ब्राह्मणों को भोजन कराए और भगवान के नाम से सबको विदित करे। इस प्रकार करने पर मनुष्य की इच्छा जो है वो पूरी होती है। विशेष करके कलियुग में भूमि पर यही मोक्ष का सर्वोपाय है। और विष्णु भगवान की जय। इसने पहले समय में सबको किया है। अब ये दूसरी बात क्या है, जो पहले समय में सबको किया है उनका इतिहास कहता हूँ। एक काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था और वह भूख और प्यास से बेचैन होकर रोजी रोटी पर घूमता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को देखकर बूढ़े ब्राह्मण को करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि तुम इतनी पति पर क्यों भूखता भटकता है। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण वैसा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पति पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। तो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनचाहा फल देने वाले हैं, इसलिए हे श्रेष्ठ ब्राह्मण तुम उनका पूजन करो, जिसको करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त होता है। और ब्राह्मण को व्रत का सारा विधिविधान को बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर्धान हो गए। इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य ही करूंगा। यह निश्चय करके उसे रात की नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठकर भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए निकल पड़ा। उसको उसने भिक्षा में बहुत प्रकार का धन मिला, जिससे आ गई, जिससे वह ब्राह्मण सब लोगों से छोड़कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से हुआ और उस समय से ब्राह्मण हर मास को इस व्रत को करने लगा। इस तरह भगवान के व्रत को जो कोई भी करता है वह मनुष्य सब लोगों से छूट जाता है। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे मित्रों, अब आगे मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे ईश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर और किसने व्रत को किया है हम सब वह कथा सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी इच्छा है। बुद्ध जी कहते कि हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यही ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ मिलकर व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां आया और लकड़ियां बाहर रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। तब ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है एवं इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धनधान्य की वृद्धि भी हुई है। और ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर के और प्रसाद खाने के बाद
अपने घर को गया। अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और सुशील था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी, सती साध्वी थी। बदशीरा नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजा को करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा कहता है कि हे साधु, हम अपने बंधुओं के साथ में पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा के वचन को सुनकर के साधु आदर के साथ बोला कि हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन के अनुसार इस व्रत को सही करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसको करने से निश्चय ही होगी। देखो, हम लोग जाते हैं मंदिर, अब जाते नौकरी लगना, और भगवान नौकरी लगनी ही चाहिए। तो हम कैसे मांगते भगवान नौकरी दे देना? और भरोसा नहीं है, बोलो भरोसा नहीं है कि लग जाएगी, पर टेम्परेरी या एक आदत बन गई है कि अपन जितने मंदिर भी आते हैं ना, की बातें कुछ कुछ मांगते हैं, जरूर मांगते भगवान बच्चे ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे लगता है कि इस को करने से मेरे घर संतान निश्चय ही होगी, निश्चय पक्का विश्वास है। हाँ ठीक है। जब घर में आया, पत्नी को सब का ध्यान बताया, तो उसने ऐसा कहा कि जब मेरे यहाँ संतान हो जाएगी तो मैं भगवान को करूंगा। तो भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद एक सुंदर कन्या को जन्म भी हुआ। कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो उसकी पत्नी ने कहा, क्यों, क्या हो गया? उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, तो संतान हो गई है, तो भगवान को नहीं करते। जब साधु कहता है कि जब इसका विवाह के समय होगा ना, तब उसको कर लूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर मैं नगर हो गया। कलावती पिता के घर में रहकर बड़ी हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई श्वेत वन को देखकर लाओ। साधु की आज्ञा को पाकर कंचनपुर नगर में गया। शादी कौन से नगर में गया? कंचनपुर नगर में गया। चलो उसी में आपका ध्यान वहां था ना। कंचनपुर नगर में गया और वहां से बढ़िया से वैश्य के लड़के को लेकर के आ गया और अपनी लड़की का विवाह उसने उसके साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्य के बस मैं भगवान की कथा को करना तभी भूल गया। प्रणाम करूं, भगवान उनसे रुष्ट हो गए। एक दिन में दोनों शत्रु जमाए चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने गए। तो एक रोज भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भाग रहा था। उसने देखा कि पीछे से सिपाही आ रहे हैं, तो अपने धन को वहीं रख दिया जहां दोनों ठहरे हुए थे, रख दिया और भाग गए। सिपाही आए, उन्होंने देखा कि राजा का धन रखा है, तो दोनों को ही पकड़ के ले गए और राजा ने भी बगैर कुछ सोच विचार करके उन दोनों को कारावास डाल दिया भगवान की माया से। और इधर उसकी पत्नी भी घर पर बड़ी दुखी हुई। भाई ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जब एक समय में शायद सबसे ज्यादा संपन्न था, ऐसे कितने उदाहरण, और बहुत ही कम टाइम में, कम रोड में। मतलब पता नहीं, कई बार ऐसा भी दोष बन जाता है। इसलिए तो थोड़ा सा भगवान की पूजा पाठ करते रहना चाहिए, मानते रहना चाहिए, क्योंकि शायद टाइम नहीं लगता है। वो तो हमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसने 6 महीने के अंदर में 1.5 करोड़ की, तो ठीक है, 60 ट्रक, एक पिकअप, एक बुलेरो, 6 गाड़ियां, ट्रक 30 लाख के ट्रक, लगभग 2 करोड़ के खाली वाहन, फिर पेट्रोल पंप, दुनिया भर की चीजें। ठीक है, भगवान का क्या चक्र बिगड़ा, भगवान का क्या बिगड़ा कि 6 महीना में वो अभी कर्जा ही है 15-20 लाख का, वो तो सब जो था वो बिक गया। क्या बोलोगे आप? भाई 5 करोड़ की संपत्ति टूटना मामूली बात है। अच्छा, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो पता नहीं वो जरा सी गलती हो गई। इतना समझदार आदमी इतनी सी गलती कर बैठते हैं, प्रणाम, सब चलना चाहिए। तो घर पर उसकी पत्नी भी बड़ी दुखी हुई। चोरों ने सब धन को चुरा कर ले गए। तो एक दिन उसकी बेटी कहीं जा रही थी, तो उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में भगवान की कथा हो रही है। तो कलावती ने वहां बैठकर कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को समय घर को आई। तो उसकी माँ ने कहा कि हे पुत्री, इतनी रात कहाँ थी? तो कलावती उसकी लड़की कहती है, माता, मैंने आज भगवान की कथा के व्रत को होते देखा है, तो कथा में सुनी है, प्रसाद खाकर में आई हूँ। तो लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी कर रही है।
उसको कुछ याद आया कि हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान रुक रहे हैं, तो तत्काल पूजन की तैयारी करने लगी। और लीलावती ने पूजन करने के बाद में भगवान का पूजन किया और वरदान मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर को आ जाए। शादी ही प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान उससे संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और वह सब धन को दे देना जो तुमने लिया है, नहीं तो तुम्हारा राज आदि को नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन को कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों पुत्रों को मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभाव, भाव के वचनों पर ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उनसे दुगुना धन देकर आदर के साथ उनको विदा कर दिया और दोनों वैसे अपने घर की ओर चले गए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं कि वैसे मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया, अपने नगर को चला। चलने पर दंती वेशधारी भगवान ने पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? देखो यहाँ पर वैस निकल रहा है तो मंगलाचार करके निकल रहा है। मंगलाचार मंगलाचार का मतलब है शुभ कर्म करके। क्या शुभ कर्म? घर में बड़े माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े भाई बात उनके पैर छू के निकल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ देके काफी खा लेना, कुछ कर लेना, ये मंगलाचार होते हैं। जैसे निकले तो खाली मटका अशुभ का निशानी है, भरा मटका शुभ की निशानी। आजकल तो ऐसा करने नहीं देगा, पर आज के 25 साल पहले क्या होता था, कोई भरा मटका लेके निकल रहा है ना, उसको रोकते थे, उसके मटका में कुछ सिक्के डालते थे। तो ये बड़ा अच्छा किया, ये मंगलाचार। रास्ते में कोई मंदिर पड़ता था जरूर रुकना चाहिए, प्रणाम जरूर करना चाहिए, कभी भी ध्यान रखना, ये शुभ है। तो देखो ये भी बात है कि हम लोगों ने मानना भी बंद कर दिया कि क्या होता है नहीं। परिणाम क्या होगा कि आगे चल के हर चीज यही में आ जाएगी कि क्या मानना नहीं, मानना क्या, कोई चीज भाई आज अगली पीढ़ी के बच्चे अपन को कहाँ मानेंगे? मानेंगे? भरोसा है क्यों मानेंगे? क्योंकि हमने भी नहीं माना, वो क्यों माने? भाई प्रमाण पूछोगे ना तो संसार में किसी भी चीज का प्रमाण नहीं है, किसी भी चीज का प्रमाण मांगोगे ना तो इसकी गारंटी नहीं कि सच्ची सबकी और तो अस्पताल से उठा लाएगा नहीं। भाई प्रमाण किसी चीज का नहीं है, प्रमाण मांगोगे ना किसी चीज का नहीं है। मैं कहता था मम्मी से, मम्मी मुझे नाली से उठा के लाई है। मम्मा कैसे प्रमाण देख रही है? तो मेरे पेट से निकला है। अरे समाज कह रही है, गांव कह रहा है, परिवार कह रहा है, ये तो इसलिए थोड़ा सा मंगलाचार हमको सीखना भी चाहिए और बच्चों से करवाना भी चाहिए। तो वैसे ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया। तो एक दंती वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वैसे अभिमान हो गया, धन ज्यादा मिल गया तो आदमी के फूलने में टाइम नहीं लगता। बहुत कम आदमी होते हैं जो धन पाके भी अभिमानी ना हो, तो आदमी जो है चीजें निकलता है कई लोग। तो अभिमानी ने हंसता हुआ कह, क्या आपको कुछ इच्छा है क्या? लेने इच्छा है क्या? मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। तो वैसे के कठोर वचन को सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैसे ने प्रतिक्रिया करने के बाद में नाव को ऊंची हुई देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर मूर्छा खुलने पर अतिरिक्त शोक को प्रकट करने लगे। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक ना करें, यह दंडी का ही श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना ही चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन को सुनकर साधु दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करते बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं समझ के अनुसार आपकी पूजा को करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन को भर दो। उसके भक्तियुक्त वचनों को सुन करके भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा के अनुसार वरदान को देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान का पूजन करके साथियों के सहित अपने नगर को चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूध को घर भेजा। दूध ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगरी के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन को सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े ही हंस के साथ, भाई उसका नौकर आया, उसने कहा कि सेठ जी आ गए हैं नगर के बाहर, तो पूजा कर रही है। उसने हनुमान जी पूजन करी और अपनी बच्ची से कहा, बेटा तू प्रसाद लगा देना और मैं जा रही हूँ। कभी भी ध्यान रखना, धर्म का काम खुद ही कर लो तो ठीक है, दूसरे के भरोसे नहीं होता। दरवाजा लगाने से तो
अब वो चली गई और इधर कलावती ने भी फटाफट बस पूजन करी और प्रसाद को लगा नहीं लगा जो भी है वहां से वो भी अपने पति चली गई। तो अब ऐसा बताते हैं कि प्रसाद की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए कभी भी। एक बार मिले तो खा लो, 2 बार मिले तो खा लो और नहीं मिले तो मांग के खा लो, पर अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। कभी ध्यान रखना, प्रसाद की अवज्ञा सबसे बड़ा दोष होता है। लेकिन हाँ, भले शत्रु बांट रहा हो, आप प्रसाद में ये नहीं सोच सकते कि मेरे शत्रु है ले लो प्रसाद, इतना सा खा लो, भले इसको ठंडा कर दो, पर प्रसाद को आप ऐसा नहीं है कि छोड़ दो। तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान रुष्ट हो गए और क्या किया कि उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। अभी कथा कब की है? जब सतयुग था, पाप इतना सा था और पुण्य बहुत ज्यादा था उस समय सतयुग में। उस समय इतना सा भी पूजा पाठ करते थे तो भगवान प्रकट हो जाते थे। उस समय पुण्य बहुत था ना, पाप भी पुण्य था। तो उसी प्रकार किसी गलती भी माफ नहीं होती, तत्काल दंड था उसका भी। जब तत्काल फल है अच्छा तो दंड भी तत्काल है। अभी कलयुग में ना तो तत्काल कोई फल है और ना ही कोई तत्काल दंड की व्यवस्था है। नहीं, तो यहाँ पूजा कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न है लेकिन प्रकट नहीं हो रहे क्योंकि कलिकाल पाप ज्यादा है, थोड़ा है। तो अपने तो ये कथा की सतयुग की तो भरोसा करना चाहिए, ठीक है। तो कलावती ने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ था, कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। और उसके 3 वचनों को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी होती कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अतृष्ट हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति उससे मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद को खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। उसके पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के सहित भगवान का पूजन किया और उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा और वह श्लोक में सुख को भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चला गया। और विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। प्रजापालक में लीले तुंगध्वज नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बड़ा ही दुख को पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके बड़ के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव के साथ में भगवान का पूजन करते देखा। देखिए, सबसे पहले तो लोग जो है, अब क्या है, सब अपने वाले से सुना रहा हूं। सबसे पहले कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई उसने प्रसाद छोड़ दिया, भगवान टूट गए, तो वो एक बार छोड़ के भी देख सकते हैं आदमी लोग कि हम भी तो छोड़ रहे हैं, क्या है कुछ नहीं, ठीक है। तो ये उस समय की कथा है सतयुग की, जिसके बच्चे हैं। लेकिन जब ये चीज को समझेंगे ना तो ये मानेंगे कि यार ऐसा होता नहीं, हुआ नहीं होगा। आप लोग मान लो क्योंकि भाई सास से चला आ रहा है, लेकिन ये बच्चे ना ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब मैं इससे को कहूं कि ब्रह्मा जी की उम्र करोड़ों साल है, क्या ये मानेगी, बिलीव करेगी? नहीं बेटा, मम्मी पापा ने बताया, हमने बताया तो सही, पर क्या भरोसा होता है? क्या सच्ची बता ना कि किसी व्यक्ति की उम्र करोड़ों साल हो सकती है? हाँ या ना? नहीं, कोई बुराई नहीं, किसी को नहीं हो सकता, हम बताएंगे, पर आपको भरोसा होता है क्या? नहीं होता। भाई कैसे हो सकती है किसी व्यक्ति करोड़ों साल? ठीक है, अब हम बता रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी है, उस पे क्या नाम है उसका, रिचर्ड जॉनसन ने वो लिखी है, किताब लिखी है, फिजिक्स में मिलेगी कि यदि कोई 10 साल का बच्चा प्रकाश वर्ष की गति से, मतलब प्रकाश की गति कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड की रफ्तार है। सूर्य की दूरी यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर है, तो वहां से प्रकाश इसका धरती तक आने में 8 मिनट लगते हैं, 8.5 मिनट। उस आधार पे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से यदि वो 10 साल का बच्चा इस पूरा एक ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाए तो एक चक्कर पूरा करने में उसकी उम्र बढ़ जाएगी 55 साल। तो 10 साल का बच्चा कितने साल का हो जाएगा? 63 साल का, 55 साल लगे ना। लेकिन जब धरती पर लौटेगा तो 40 लाख साल निकल गए होंगे, क्योंकि ऊपर के समय, बेटा सुनो, ऊपर के समय मान में और नीचे के समय मान में बहुत बड़ा, कितना बड़ा अंतर है। एक मक्खी, हम उससे यदि वो मक्खी 6 फीट की है तो हम उससे कितने फीट लंबे होंगे? यदि एक मक्खी 6 फीट की है तो हम उससे कितने लंबे होंगे? मक्खी की उम्र 27 है, हमारी 100 साल है। मक्खी से कहोगे ये जो इंसान है ये 100 साल जीते, भरोसा करेगी क्या? क्योंकि उसकी खुद ही उम्र 27 दिन है। उसी प्रकार हमारे 100 ही दिन है, 100 ही साल है, उसकी करोड़ों साल है। यदि हम उतना जीते तो उसको भी देख लेते। तो भरोसा, शास्त्र कभी भी गलत नहीं बताता, बस हो सकता है आज कोई ना हो तत्काल में समझाने वाला, बताने वाला, पर वो जितनी बातें गलत तो साबित हुई नहीं आज तक। तो उसने प्रसाद को त्याग दिया राजा ने और अपनी नगरी को गया
उसने वहां सब कुछ नष्ट हुआ पाया, तो वह जान गया ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों पे सीख गया और विधि के पूर्व में पूजन करके प्रसाद को खाया, तो भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख को भोगने के बाद में स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसको धनधान्य की वृद्धि होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में विपुल धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे चरण की कथा कहता हूँ, सुनो। ब्रजस्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख नाम का वह राजा दशरथ बने और वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैष्णव मुरध्वज राजा बनकर के अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। और महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त कर्मों को करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोले सत्यनारायण भगवान की। इसमें दोष तो है, दोष थोड़ा तो प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा। लोकान् कल्पयन् दक्षिणा ओम हरि ओम मा ओम लोग बाहर घूम रहे हैं, आरती में आ जाए अंदर। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव सिन्धुपात्रे सुरधर्मशाखा लेखनी पत्रपूर्वे लिखति यदि गृहीत्वा सारदा सरकारं तदविदगुणानां ईशपारमयाति योन्ता कृष्णकाजमिमां कृष्णकां प्रतिवेदितशक्तिधरास्माता अन्यासर्वसर्वसर्वरादि प्राणात् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणात् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ऐसे करके पाठ कीजिए भयजन्तदेवा आनि धर्माणि प्रथमान्या सन्तातेहनाकं महिमानः सशन्त्रपूर्वे सन्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय वाणी आकारोद्भवानि च कुसुमानि च आ जाओ तो पूजा पाठ सरीगला है खाना पीना होगा काम करे